उन्होंने ऑर्डर पहले तो मैंने सेक्रेटरी को ये दिया था, मैंने लेटर दिया था जी कि जो भी आपको कभी टाइम मिलेगा क्या है वो हिसाब से मेरे नाम पे फ्लैट कर दीजिए, लेकिन इन्होंने इसका कोई जवाब दिया नहीं। फिर मैंने वहाँ सतीश देवकड़े साहब के पास गया, उन्होंने ऑर्डर मेरे नाम का जारी किया है ना, 100 रुपये रोज़ का डेली का लग रहा है, लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे। और अभी मेरे ऊपर जब इंसान अपने जीवन में बड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों का आशियाना बनाता है, लेकिन यही सपनों का आशियाना अगर किसी महानगर में हो तो उस सपने को आशियाने को बुनने के लिए बनाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने सपनों का आशियाना महानगर में ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस सोसाइटी के या उस बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी चेयरमैन जो लोग हैं वो आपको किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। आपने घर लिया है उसके बावजूद भी आपका जो घर है वो आपके नाम पर नहीं होने देते। इसी तरह की एक समस्या मीरा भाईंदर के एक राजेश को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से सामने आई है, जहां पर एक हमारे साथ जो शिकायत करता है उनका ऐसा आरोप है कि 2020 में इन्होंने इस सोसाइटी में एक घर लिया था, लेकिन आज 2023 चल रहा है, लेकिन ये घर इनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है हम इन्हीं से जानते हैं। सर आप अपना पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम गणपत डोंगाजी चौहान है। हाँ। मैंने 23 अक्टूबर 2020 को मैंने ये घर ख़रीदा था। खरीदने के बाद हम लोग दोनों, बेचने वाला और ख़रीदने वाला, हम लोग सेक्रेटरी से मिले, तो उन्होंने आजकल ट्रांसफ़र के लिए मेरे को 4 महीना धक्का खिलाया और फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। और हमने लेटर दिया उनको कि जो भी आपका बकाया है वो आप लो और ट्रांसफ़र फ़ी लेके मेरे को नाम पे करके दे दो जी। फिर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने सतीश देवकड़े साहब के पास गए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनके नाम पे घर कर दो। आपके पास वो ऑर्डर पेपर है जो ऑर्डर दिया है उन्होंने? ऑर्डर पहले तो मैंने सेक्रेटरी को ये दिया था, मैंने लेटर दिया था जी कि जो भी आपको कभी टाइम मिलेगा क्या है वो हिसाब से मेरे नाम पे फ्लैट कर दीजिए, लेकिन इन्होंने इसका कोई जवाब दिया नहीं। फिर मैंने वहाँ सतीश देवकड़े साहब के पास गया, उन्होंने ऑर्डर मेरे नाम का जारी किया इनका, उसमें लिखा हुआ है कि इनके नाम पे कर दीजिए। ये देखिए सर, ये ऑर्डर है कि 30 दिनों के अंदर अंदर कर दिए नाम पे, फिर भी इन्होंने नाम पे किया नहीं। उसके बाद 80 का कार्रवाई हुआ, उसमें भी सेक्रेटरी चेयरमैन ने कोई जवाब दिया नहीं। अभी इनके ऊपर पर डे सेक्रेटरी चेयरमैन तीनों के ऊपर है ना 100 रुपये रोज़ का डेली का लग रहा है, लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे। और अभी मेरे ऊपर जब्ती का वारंट निकाला है उन्होंने रिकवरी का, जो भी कल आने वाले 24 तारीख को, जिसमें लिखा है 67,108 108 रुपये लिखा है, लेकिन इनका जो बैलेंस शीट है 2022 का, उसमें मेरे नाम पे खाली 8,000 रुपये ही दिख रहा है। तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों? मैं पूरा भरना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग सब लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो उसके बारे में मेरे को न्याय चाहिए। और क्या आपने इसकी शिकायत की थी कि आपका, या आपने पूछा था सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, क्या आपने उनसे पूछा था कि आपका बैलेंस कितना है, आप एक बार मुझे वो लेजर दीजिए, मेरा जो आउटस्टैंडिंग है मैं उसे भर दूंगा? मैंने सबको, जितने भी इन कमेटी मेंबर है, सबको मैंने मेरा लेटर दिया हुआ है। फिर भी ये मिली भगत है, कुछ न कुछ है ना फंसाने के चक्कर में। एक दुकान और भी है जो इधर सामने ही है 4 नंबर, उन्होंने भी ट्रांसफ़र का पेपर दिया, लेकिन उसके नाम पे अभी तक उन्होंने किया नहीं है। इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या आप उनका खुल के नाम बता सकते हैं कि कौन लोग हैं जो इस तरीके से जो सोसाइटी के लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि लोगों को हरेस कर रहे हैं, उनके नाम पे जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके नाम पे नहीं कर रहे हैं? कौन लोग हैं? ये मेन है ना विकास तेली है, सेक्रेटरी है, जो सबको फंसा रहे हैं। लोगों से ऐसा समझ में आ रहा है कि 2-2 लाख रुपये भी उन लोगों ने लिए हैं। अमुक लोगों ने भरा है दुकान का, बोलता दुकान अनलीगल है, ऐसा है वैसा है, 2 लाख भरेंगे तो आपका क्लियर होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। किसी को तो एनओसी भी नहीं दे रहे हैं, जब 2 लाख भरेंगे तब एनओसी मिलता है। क्या आपके पास वो लेजर है जिसमें सोसाइटी की तरफ से आपको लेजर मिला हो और उसमें आपका जो बैलेंस है वो कितना दिखाया गया है, और जो कर विभाग से आया है और वो कितना है? ये देखिए, मैंने हिमांशु परमार से मैंने ख़रीदा था, अभी इसमें 8,292 रुपये दिखा रहा है। इनका बैलेंस शीट है राजेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का 31/3/2022 तक का, जिसमें पहला ही नंबर है हिमांशु जयंती भाई परमार 8,292। मेरा सबसे कम है और बाकी लोगों का ज़्यादा है, फिर भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन मेरे को ये क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तो आपको कर विभाग से कितने का वसूली का नोटिस आया हुआ है? उनके ऊपर आया 67,108। ये माधुरी मोरे ने नोटिस निकाला है और कल आने वाले हैं 3 बजे, तो मुझे इनके ऊपर कार्रवाई करना है। जी।
तो क्या आपने इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि अगर आपका बैलेंस शीट में 2022, 21 और 22 के बैलेंस शीट में 8,000 रुपये बैलेंस है आपका, हाँ जी। तो आपको जो ये कर विभाग से नोटिस आया है वो 67,000 का कैसे आया है? क्या आपने इसकी जानकारी लेनी चाहिए? जानकारी लेनी चाहिए मुझे, पूरा है ना, इनका बैलेंस शीट में पूरा है ना घपला दिख रहा है, वो मुझे पूरा चेक कराने का है। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? सोसाइटी को 2-2 लाख रुपए ये लोग दे रहे हैं, लोन दिया, हमने लोन दिया और वापस वो गुल कर रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा इनके पास कहाँ से पैसा आया। सोसाइटी के ये लोग लोन दे रहे हैं, सब मेंबर लोग ही दे रहे हैं, किसी ने लाख रुपए दिया, किसी ने 50,000 दिया, फिर बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है। बैलेंस शीट में मेरा 8,000 होने की वजह है पहले का, तो अभी ये लोग ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं? मैंने आयुक्त के पास भी मैंने लेटर दिया है कि ये लोग मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोग का भी क्या है वो कल आएंगे, देखेंगे उसके बाद। तो आपने देखा ये हमारे साथ थे गणपत चौहान, जिन्होंने अपनी समस्या जो है आपके सामने, हमारे सामने बताई है कि किस तरीके से सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है और बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन जो वसूली के लिए नोटिस आ रहा है उसमें कुछ अलग अमाउंट दिखाया जा रहा है। आखिर ये कैसा झोल झाल है जो सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन द्वारा किया जा रहा है? शासन और प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि ये जो लोग हैं लोगों के सपनों के आशियानों पर इस तरीके से अपनी बुरी नज़र न चढ़ा सकें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।